तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 की। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हंटर एसोसिएशन के दो लोग जो कि सोंग जिनवू के फर्स्ट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते थे, वो दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि कैसे इस नई रेड में भी जिनवू अलाइव रहा है विद अदर मेंबर्स बीइंग किल्ड। और जिनवू ने जिस आदमी को मारा है वो एक फेमस हंटर हुआंग डोंगसू का छोटा भाई है। सीन चेंज होता है और हमें जिनवू के घर ले जाया जाता है, जिधर वो अपनी सिस्टर को बताता है कि वो जल्द ही उसकी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स पे कर सकता है। उसकी सिस्टर उसकी प्रीवियस रेड्स के बारे में पूछती है जिसमें उसने 6 हंटर्स को किल किया था, और वह बात सोचकर वह थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है। वह सोचता है कि क्या लेवलिंग अप ने उसे और भी ज़्यादा बोल्ड बना दिया है। उसको ड्रिंक्स पीते हुए एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो एक ब्लेसिंग होती है, जो क्या है हमें एपिसोड में बाद में पता चलेगा। शाम के टाइम उसको कॉल अप आता है जिन्हो का, जिसे वो मिलने जाता है। जिन्हो उसको प्रपोजल देता है कि वो उसकी गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनने की, जिसको जिन्हो रिफ्यूज़ कर देता है। फिर बाद में जब जिन्हो उसे रिक्वेस्ट करता है जिसमें वो 19 रेड्स का प्रपोजल रखता है इन एक्सचेंज फॉर 30 बिलियन येन, तब भी वो उसे रिफ्यूज़ ही कर देता है। सीन चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है जिधर मिस्टर हुआंग अपने भाई के कातिल की इंफॉर्मेशन लेते हैं और उन दोनों का मर्डर करने का प्लान बनाते हैं। उधर अगली सुबह जिनवू एंड उसकी सिस्टर रनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें जिनवू को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने पर एक लूट बॉक्स मिलता है जिसमें से एक एस रैंक डंजन की चाबी निकलती है, जिसमें एक एलेक्सर ऑफ लाइफ नामक चीज़ मिलेगी जो कि दुनिया की सारी इलनेस दूर कर पाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में सोंग अपनी मॉम को हॉस्पिटल में विजिट करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ लेकर उनकी इलनेस दूर करेगा। वो उसकी से डंजन खोलता है और अंदर एंटर करता है। वो एक ट्रांसपोर्टेशन स्टोन भी लेकर जाता है ताकि कोई गड़बड़ हो तो वो डंजन से सही सलामत लीव कर पाए। उधर एंटर होते ही उसका सामना होता है हेल्स गेटकीपर सर्बिरस से, और गुरु ये फाइट क्या ही इंटेंस होती है। जिनवू इस फाइट में बहुत पिटता है। स्टार्टिंग में जिनवू नॉर्मल डैमेज एंड स्पेशल इफेक्ट्स की हेल्प से सर्बिरस को मारता है, लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं होता। वो उस नाइफ को बार बार मारता है लेकिन सारे इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं लेवल में डिफरेंस की वजह से। जिनवू हैवी डैमेज लेता है और फिर सर्बिरस अपनी एबिलिटीज डबल कर लेता है, तो जिनवू की खूब धुनकाई होती है। जब जिनवू टेलीपोर्टेशन स्टोन लूज करके एंड एट वर्ज ऑफ डेथ होता है, तब वो स्टोर खोल के पोर्शन निकालता है और अपनी हेल्थ थोड़ी बहुत बढ़ा लेता है, जो कि उसे उन ड्रिंक्स से मिली होती है जो उसने स्टार्टिंग में पी होती है। फिर आफ्टर मेहनत मशक्क़त करके और रेज मूड में आकर और हैवी डैमेज लेने के बाद वो हेल्स गेटकीपर को किल कर देता है और लेवल अप होकर हील अप हो जाता है। उसको रिवॉर्ड्स में एक ए रैंक डंजन की की मिलती है और एक डबल क्वेश्चन मार्क मिलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिकेशन है टूवर्ड्स एसएस रैंक आइटम। और उसको मोर इम्पोर्टेंटली एलेक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला मिलता है। वो विथ टेलीपोर्टेशन स्टोन डंजन लीव कर देता है, जिसमें वो बाद में आएगा ड्यू टू इट्स डिफिकल्टी लेवल। और आउटरो के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 रिव्यू एंड रिकैप। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो आप बाकी के पार्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।